आज ऑल सेंट्स डे है। कल हैलोवीन था। हैलोवीन का मतलब क्या है? जैसे हम क्रिसमस से पहले क्रिसमस ईव और न्यू ईयर से पहले न्यू ईयर्स ईव मनाते हैं, वैसे ही ऑल सेंट्स डे या ऑल हैलोज डे हिंदी में कहूँ तो सभी संतों का पर्व के पहले ऑल हैलोज ईव मनाते हैं। ऑल हैलोज ईव का संक्षिप्त रूप है हैलोवीन। हैलो का मतलब है होली, हिंदी में कहूँ तो पवित्र। कुछ संतों का नाम हमें पता है, जैसे सेंट एंटनी, सेंट थेरेसा, सेंट अल्फोंसा, सेंट पीटर, सेंट फ्रांसिस आदि। पर कुछ ऐसे संत भी हैं जो गुमनाम हैं, जिन्होंने पवित्रता से अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। ऑल सेंट्स डे उन सारे संतों को याद करने का दिन है। हर साल अक्टूबर 31 को ऑल हैलोज इवनिंग, नवंबर 1 को ऑल सेंट्स डे या ऑल हैलोज डे और नवंबर 2 को ऑल सोल्स डे मनाते हैं। यह 3 दिनों का पर्व है। इस पर्व को सबसे पहले 8वीं सदी में पोप ग्रेगरी III ने शुरू किया था। संपूर्ण कलीसिया में नवंबर के महीने में उन विश्वासी लोगों को याद करती है जो हमसे पहले गुजर गए हैं। कलीसिया का इतिहास अगर हम देखें तो पहले कुछ सदियों में बहुत से लोगों ने रोम में अपने विश्वास के कारण अपनी जान दी और रक्त साक्षी बन गए। उन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि वे ईसाई थे। इनमें कुछ लोगों का नाम हम जानते हैं, कुछ गुमनाम हैं। साल 609 में पोप बोनीफेस चौथे ने रोम के पैंथियन को संत मरियम और सारे रक्त साक्षियों को समर्पित किया। उन्होंने मई महीने की 13 तारीख को सारे रक्त साक्षियों को याद करने को चुना। 8वीं सदी में पोप ग्रेगरी III ने सारे संतों को भी इस त्योहार के साथ जोड़ दिया। उन्होंने इस पर्व को मई 13 तारीख से नवंबर 1 को शिफ्ट कर दिया। संत जो मशहूर हैं या अननोन हैं, यह वो लोग हैं जो स्वर्ग में हैं। कोई पुरुष या महिला जो अपने क्रिश्चियन विश्वास को संभाले रखा, जिन्होंने अपने जीवन से विश्वास को जिया। इनमें बहुत ऐसे सेंट्स भी थे जो एक समय में पाप में डूबे हुए थे, फिर वे प्रभु में आए। प्रभु की कृपा से उनका जीवन बदल गया। उन्होंने पाप भरी जिंदगी को ठुकराया और पवित्रता भरी जिंदगी जी। इनमें रक्त साक्षी भी हैं जिन्होंने अपने विश्वास के लिए अपनी जान कुर्बान की। हम सब का गोल पवित्रता भरी जिंदगी जीकर स्वर्ग जाना होना चाहिए। संत हमसे पहले स्वर्ग जा चुके हैं और उनकी तरह जीकर हम भी स्वर्ग जा सकते हैं। नवंबर 1 को सारे संतों का दिन मनाते हैं जो प्रभु की संगति में स्वर्ग में हैं और उनसे हमारे लिए दुआ करते हैं। नवंबर 2 को हम उन सब भाई बहनों को याद करते हैं जो हमसे पहले गुजर गए हैं, ताकि प्रभु अपनी दया से उनके पापों को क्षमा करके उन्हें स्वर्ग की ओर ले जाए। क्या आपको आपके जीवन का लक्ष्य पता है? हम सब का लक्ष्य जीवन में पवित्रता लाना है। आप सांसारिक दृष्टि में बहुत ही मशहूर या अमीर हो सकते हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं है। हम सभी के जीवन का लक्ष्य संत बनना होना चाहिए। आप सिंगल या मैरिड या फिर रिलीजियस हो सकते हैं। जो भी आपका वोकेशन है, पवित्रता पूर्ण जीवन बिताना हमारा प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि पवित्रता पूर्ण जीवन बिताना बहुत मुश्किल है या फिर वह सब मेरे लिए नहीं है, अगर आप सोचते हैं कि पवित्रता का मतलब सारा दिन प्रे करना है या फिर कि हम आम आदमी हैं और संत बनना हमारे बस की बात नहीं है, तो आप गलत सोचते हैं। जितने भी सेंट्स बने वो कोई खास इंसान नहीं थे। हमारे जैसे आम परिवारों में उनका जन्म हुआ था। हमारे जैसे स्कूल कॉलेज जाने वाले भी थे। कुछ तो अनपढ़ थे, कोई काला था, कोई गोरा, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग। हम प्रेरितों के विश्वास में यह प्रमाण करते हैं कि हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। उसमें धर्मियों के संबंध क्या है? कलीसिया का मतलब सिर्फ जीवित विश्वासी लोग नहीं है, पर इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो स्वर्ग में हैं, जो शुद्धिकरण स्थल या पर्गेटरी में हैं। धर्मियों के संबंध का मतलब यह है कि जो सारे संत जो स्वर्ग में हैं और हमारे लिए प्रभु से दुआ करते हैं।
वो पवित्रता भरी जिंदगी जीने में हमारी मदद करते हैं। हम संतों की आराधना नहीं करते, हम उनसे मदद मांगते हैं ताकि वो प्रभु से हमारे लिए विनती करें। तो हम सेंट्स को क्यों आदर करते हैं? वो हमारे लिए ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिसे हम यीशु के करीब जा सकते हैं, पवित्रता पूर्ण जिंदगी जी सकते हैं, उनके अच्छे गुण अपना सकते हैं। जैसे हम कोई बड़ा काम करने से पहले ऐसे इंसान की राय लेते हैं जो पहले ऐसा काम कर चुके हैं और उनका अनुकरण करते हैं, वैसे ही हमारे संत बनने की यात्रा में हम उनका अनुकरण करते हैं जो ऑलरेडी संत बन चुके हैं। हम ऐसे लोगों से मदद मांगते हैं जिन्होंने अपने गोल को अचीव किया है, उनके अनुभवों से सीखते हैं, उन्होंने ऐसा क्या अलग कार्य किया जिससे वे संत बन गए। हम उनकी मदद और एडवाइस मांगते हैं ताकि हम भी उन जैसे बन सके। हम अपनी समस्याओं में संतों को अनुभवों से रिलेट कर पाते हैं। आज सारे संतों का दिन जब हम मनाते हैं तब हम अपने पेट्रन सेंट को भी याद करते हैं। मेरी पेट्रन सेंट संत रीटा है जिनके जीवन से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। हम अपने जीवन के संघर्ष में उनके उदाहरण अपना कर हम भी संत बन जाएं। आप सब के लिए हैप्पी ऑल सेंट्स डे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।